आपका स्वागत है दोस्तों निरंजन अपडेट्स पर। तो चलिए आज की मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा खतरा। दोस्तों, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से भारत में एलपीजी और तेल की कमी गहरा गई है। कई शहरों में गैस सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान हैं। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ाई है, लेकिन घरेलू यूजर्स को अभी असर दिख रहा है। पीएम मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति से बात की और शिपिंग लेन खुलवाने की अपील की। ये संकट भारत की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सब प्रभावित। सावधान रहिए, जरूरत से ज्यादा स्टॉक न करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अब साइबर और इकोनॉमिक वार से देश कमजोर हो सकते हैं। बड़ी बात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध और सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि साइबर अटैक, आर्थिक दबाव और स्पेस वॉर से भी लड़ा जा रहा है। देशों को बिना गोली चलाए कमजोर किया जा सकता है। ये बयान देहरादून में दिया गया। भारत अपनी साइबर सुरक्षा और इकोनॉमिक राजनीति को मजबूत कर रहा है। दुनिया बदल रही है, हम तैयार रहें। सिक्किम में 4.1 तीव्रता का हल्का भूकंप, कोई नुकसान नहीं। उत्तर पूर्व से खबर। सिक्किम के मगन जिले में रात करीब 8:30 बजे के आसपास 4.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। गहराई 14 किलोमीटर की थी। लोग थोड़े डरे, लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। एनसीएस ने कहा कि ट्रेमर्स महसूस हुए, लेकिन खतरा कम है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। भूकंप भारत के कई हिस्सों में आम है, लेकिन सेफ्टी पहले। ईरान युद्ध से फ्लाइट्स प्रभावित। एयर इंडिया ने वेस्ट एशिया की कई उड़ानें कैंसिल की। ट्रेवलर्स ध्यान दें, ईरान इजरायल यूएस वॉर से फ्लाइट्स लंबी हो गई। क्रू और विमान की कमी है। एयर इंडिया ने वेस्ट एशिया की कई उड़ानें कैंसिल कर दी। सिर्फ 30% ऑपरेशन चल रहा है। टिकट महंगे हो सकते हैं। सरकार ने ट्रेवल्स एडवाइजरी जारी की। प्लानिंग सावधानी से करें। एलपीजी संकट से देश भर में विरोध प्रदर्शन। रेस्टोरेंट और घरों में हाहाकार। गैस की भारी कमी से लोग गुस्से में। ईरान वार से सप्लाई चेन टूट गई। इंडस्ट्री को 50% कम गैस मिल रही है। कई शहरों में रोड ब्लॉक और रैली हुई। सरकार ने कमर्शियल अलॉटमेंट बढ़ाया, लेकिन घरेलू यूजर्स परेशान। ये भारत के दर्शकों का सबसे बड़ा गैस क्राइसिस है। सबको बचत करनी होगी। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। हॉर्मुज़ नहीं खुला तो पावर पॉइंट्स पर हमला। अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर भारत पर। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ 48 घंटे में खोलो, वरना पावर पॉइंट्स तबाह कर देंगे। भारत की 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट इसी रूट से आती है। मार्केट गिर रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। दुनिया की नजरें इसी पर टिकी है। इजरायल के डिमोना पर ईरान का बड़ा मिसाइल अटैक, 100 से ज्यादा घायल। मिडिल ईस्ट वार और तेज। ईरान ने इजरायल के डिमोना न्यूक्लियर साइट के पास और इराक पर मिसाइलें दागी। आग का गोला आसमान से गिरता दिखा। 100+ लोग घायल। नेतन्याहू ने कड़ा जवाब देने की बात कही। भारत ने शांति की अपील की है, लेकिन ऑयल प्राइस बढ़ने का डर है। एयर इंडिया की केबिन क्रू के लिए सख्त फिटनेस नियम। बॉडी मास इंडेक्स पर अब नजर। एयरलाइन से खबर। एयर इंडिया ने केबिन क्रू के वेट और फिटनेस नियम को और सख्त कर दिए। वजन बढ़ने पर ड्यूटी से हटाया जा सकता है और सैलरी कट सकती है। सेफ्टी और सर्विस स्टैंडर्ड्स बनाए रखने के लिए ये कदम। क्रू मेंबर्स को अब रेगुलर चेकअप जरूरी। रूस का ऑयल टैंकर एक्वा टाइटन भारत पहुंचा। इंपोर्ट जारी। गुड न्यूज एनर्जी सेक्टर के लिए। रूस से ऑयल टैंकर एक्वा टाइटन न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंच गया। ईरान क्राइसिस के बीच रूस से सप्लाई बढ़ रही है। भारत अपनी एनर्जी जरूरतें पूरे करने में जुटा है। ये भारत रूस दोस्ती को मजबूत संकेत है। पंजाब किंग्स की ओनरशिप विवाद में खुलासा। इरफान पठान ने बताई पुरानी समस्या। क्रिकेट से खबर। पंजाब किंग्स की ओनरशिप वार सामने आई। पूर्व प्लेयर इरफान पठान ने कहा कि फ्रेंचाइजी को कई मुद्दों से जूझना पड़ा, जिससे परफॉर्मेंस प्रभावित हुए। आईपीएल 2026 से पहले ये ड्रामा गर्म है। फैंस इंतजार में। अगर आपको सच्ची खबर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें। हमारे चैनल निरंजन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें।